नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है भगवान हमें हमेशा देखते रहते हैं। भगवान हमें हमेशा देखते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ से एक एक शब्दों को खूब आराम से हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ना सीखेंगे, साथ में इसमें कठिन कठिन वर्ड को। देखिए दोस्तों, यहाँ से पढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक छोटा लड़का रहता था। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। गर्मियों के मौसम में, दोस्तों यहाँ पे लिखा है गर्मियों, देख रहे हैं ना, ग और म में छोटी की मात्रा ऊपर ऐसे दिया है। इसी को दोस्तों रेफ की मात्रा हम लोग बोलते हैं, जो कि र का रूप है। काफ़ी तेजी में जब इसको हम लोग पढ़ते हैं तो ये ऊपर चढ़ के बैठ जाता है, रेफ की मात्रा। तो गर्मियों के मौसम में वह गांव में घूम रहा था। गर्मियों के मौसम में वह गांव में घूम रहा था। घूमते घूमते उसने देखा घूमते घूमते उसने देखा कि एक घर के अंदर बड़ा सा आम का पेड़ है। घूमते घूमते उसने देखा कि एक घर के अंदर एक बड़ा सा आम का पेड़ है। उस आम के पेड़ पर बहुत सारे पके हुए आम लगे हुए थे। उस आम के पेड़ पर बहुत सारे पके हुए आम लगे हुए थे। दोस्तों, आपको पता है कि गर्मियों के ही दिन में आम का पेड़ पे आम लगता है और लीची भी आते हैं उसी समय में। रमेश ने सोचा, रमेश क्या सोचा कि वह पेड़ से चुपके से आम तोड़ेगा। रमेश सोचा कि वह पेड़ से चुपके से आम तोड़ेगा और उसे घर ले जाकर बड़े मज़े से खाएगा और अपने पिताजी को भी देगा। और वो तो खाएगा ही, और वह अपने पिताजी को भी देगा। रमेश ने ढेर सारे आम तोड़े और उन्हें अपने कपड़े में बांध लिया। रमेश बहुत सारे आम तोड़ा और उसे कपड़े में बांध लिया और घर की ओर चल पड़ा। घर जाकर उसने अपने पिताजी को सारे आम दिखाया। घर जाकर वह अपने पिताजी को सारे आम दिखाया और कहा, क्या कहा? देखिए पिताजी, ढेर सारे पके हुए आम, देखिए पिताजी, ढेर सारे पके हुए आम है। पिताजी रमेश की ओर देखे और फिर आम की ओर देखे और कहा, यह आम तुम कहाँ से लेकर आए हो? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? उसके पिताजी ने उस बच्चे से पूछा। रमेश ने कहा, पिताजी, यह आम मैंने खरीदे नहीं हैं। यह तो मैंने दूसरों के पेड़ से तोड़े हैं। पिताजी क्या कहा? इसका मतलब तुमने चोरी की है। इसका मतलब यह है कि तुम चोरी किए हो। दोस्तों, मैं जो एक एक वर्ड को पढ़ रहा हूँ, इसको आप भी खूब आराम से देखिए कैसे किस वर्ड का प्रोनाउंस हो रहा है। रमेश ने कहा, जी नहीं पिताजी, मुझे वहाँ किसी ने नहीं देखा, तो यह चोरी कैसे? रमेश ने कहा कि पिताजी, मुझे तो वहाँ पे किसी ने नहीं देखा, तो चोरी कैसे मैं ये चोरी कर लिया? पिताजी ने क्या कहा? मेरे बच्चे, यह चोरी है। इसको क्या बोलेंगे?
चोरी बोलेंगे। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब हमें कोई नहीं देख रहा होता तब हमें ईश्वर देख रहे होते हैं। जब हमें कोई नहीं देख रहा होता है तब हमें कौन देख रहे होते हैं? हमारे ईश्वर, हमारे अल्लाह, हमारे भगवान देख रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। शायद आप गलत कर रहे हो, कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन वो ज़रूर देखते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसको पढ़ते हैं, तुमने जो किया है वह गलत है। उसके पिताजी क्या बोलते हैं कि तुमने जो किया है वह बिल्कुल गलत है, तुमने बिल्कुल गलत किया है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से, यह सुनकर रमेश ने पिताजी से माफ़ी मांगी। यह सुनकर रमेश ने पिताजी से माफ़ी मांगी और कहा कि वह ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। और क्या बोला कि वह ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा और उनके बताए हुए बातों का, बताई क्या लिखा दोस्तों, बताई हुई बातों का हमेशा ध्यान रखेगा। बताई हुई बातों का हमेशा ध्यान रखेगा। कुछ सालों बाद रमेश के घर खाने की कमी हुई। रमेश के पिता की आमदनी नहीं हो रही थी। एक दिन देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है आमदनी, क्या लिखा है? आमदनी, इनकम। एक दिन पिताजी ने रमेश से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो, हमें खेत से कुछ धान काट कर लाना है। हमें खेत से कुछ धान काट कर लाना है। हम धान दूसरे की खेत से काटेंगे। हम क्या करेंगे? हम धान दूसरे की खेत से काटेंगे। खेत के पास पहुँचते ही पिताजी ने कहा, रमेश तुम आसपास नज़र रखना और अगर हमें कोई देखे तो मुझे बताना। अगर हमें कोई देखे तो तुम मुझे बता देना। थोड़ी देर बाद रमेश ने कहा, पिताजी हमें कोई देख रहा है। पिताजी तुरंत उठकर आसपास देखने लगे, मगर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। पिताजी ने रमेश से पूछा, यह आसपास तो कोई भी नहीं है, यह आसपास तो कोई भी नहीं है, तो हमें कौन देख रहा है? तो हमें कौन देख रहा है? रमेश क्या बोलता है? रमेश ने जवाब देते हुए कहा, रमेश ने जवाब दिया, पिताजी आपने ही तो कहा था, आपने ही तो कहा था कि अगर हमें कोई ना देखे तो इसका मतलब हमें ईश्वर देख रहे हैं। यदि हमें कोई नहीं देख रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें ईश्वर देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यह सुनकर पिताजी की आंखें खुल गई। यह सुनकर पिताजी की आंखें खुल गई और उन्होंने निर्णय किया कि अब वह कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। और वो निर्णय किए कि कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद पिताजी की आमदनी फिर से अच्छी हो गई और वे फिर से खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों आप भी जैसा संस्कार अपने बच्चों को दीजिएगा वैसे ही वो सीखेंगे और साथ में आपको भी वो चीज़ का पालन करना पड़ेगा। नहीं तो आप कुछ अच्छे संस्कार दे दिए और फिर आप गलत करने लगेंगे तो वो बच्चा भी फिर से गलत करने लगेगा। तो दोस्तों यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।